और जयपुर में शिप्रा पथ थाना पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइकों पर लगातार शिकंजा कस रही है। परिवहन विभाग, यातायात और पुलिस की संयुक्त टीम सड़कों पर उतरकर अभियान को चला रही है और अभी तक मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई 50 बाइकें जब्त की गई हैं। दरअसल अतिरिक्त साउंड वाले साइलेंसर लगे होने के कारण सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी होती है, जिससे हादसे भी हो रहे हैं। और डीसीपी साउथ दिनांक आनंद के निर्देश पर प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर विशेष अभियान चलाया गया, जहां पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों की समझाइश भी की गई। वहीं कुछ बाइक चालकों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी बाइक को जब्त कर लिया गया है। सीकर जिले के रिंगस में नगरपालिका के सफाई ठेकेदारों और कर्मचारियों के लापरवाही के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिंगस नगर पालिका में श्री गणेश इंटरप्राइजेज कंपनी को सफाई का ठेका दे रखा है, लेकिन ठेकेदार और कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा आम लोग उठा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते चारों तरफ कचरा फैला है। कर्मचारी रात भर कचरे से भरी ट्रॉलियों को अस्पताल के बाहर खड़ा कर देते हैं। तेज हवाओं से उड़ उड़कर वो चारों तरफ फैल जाते हैं। वहीं गंदगी और बदबू से अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानी होती है। पहले भी कई बार गए हैं। क्या कहते हैं? हटवा देंगे। यहाँ बदबू आती रहती है, हॉस्पिटल के पास में है, नज़दीक हॉस्पिटल में है। बीमार आते जाते रहते हैं, राहगीर आते जाते हैं, खाटू श्याम जी मिलने वाले आते जाते हैं, बदबू आती रहती है। आप तो वहाँ रहते हैं, आपका तो घर है, कितनी परेशानी होती है? बहुत बदबू आती है, हवा चलती है तो कचरा भी उड़ के जाता है रोड पे, और बदबू आती रहती है, साइड से निकल नहीं सकते। सीकर के वार्ड नंबर 50 और 51 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने देर रात को सीकर जिला कलेक्टर के आवास का घेराव किया। लोगों ने कलेक्टर आवास के बाहर पानी सप्लाई की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और स्थानीय लोगों ने बताया वार्ड नंबर 50-51 में पिछले काफी समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले 10 दिन से दोनों वार्डों में एक बूंद भी पानी सप्लाई नहीं हुआ। पानी की समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस समस्या की ओर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कलेक्टर आवास के बाहर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं रोजाना टैंकर तो 2 दिन से 3 दिन से टैंकर गिराना पड़ा मैंने, और कोई मतलब थोड़ी है। खाना भी बनाने का कैसे करा बच्चा ने रात में सभी ने आज यहाँ आके अपनी समस्या को अवगत कराया और यहाँ पे एन साहब ने आश्वासन दिया है कि सुबह 10 बजे तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी में शराब ठेके को लेकर शुरू हुए विवाद में बदसलूकी और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है। ठेके से शुरू हुआ विवाद कैसे मारपीट में बदल गया और क्यों एक पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसे मैं दुकान के सामने पहुंची तो सेल्समैन ने मेरे साथ में बेतमीजी की तो मैंने मेरे बचाव के लिए जो महिलाओं को अपना बचाव के लिए जो उपाय करना चाहिए वो मैंने किया है। बाद में जो हुआ वो घटनाक्रम सामने है। मांग मेरी यही है कि जो ठेका मेरे घर के सामने खुला है वो बिल्कुल अवैध है और मैं आबकारी विभाग से यही गुंजाइश करूंगी कि वो लोग इस ठेके पे कानूनी कार्रवाई करके और विभाग में आबकारी विभाग में मुकदमा दर्ज कर मुझे न्याय दिलाएंगे। शराब ठेके पर विवाद।
दो पक्षों में बढ़ा तनाव। विवाद के बाद हुआ एक्शन। झुंझुनू के गुडागौडजी थाना इलाके के सोंथली गांव में एक शराब ठेके पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस, प्रशासन और आबकारी विभाग एक्टिव हो गया है। जिस दुकान में ठेका खोला गया उस दुकान की जगह पर परिवार के बीच मालिकाना हक को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और जब से ये ठेका खुला है तब से ये विवाद तनाव में बदल गया। जब एक बच्ची खेत में खाना देने जा रही थी तभी ठेके पर शराब पी रहे कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की और जब इसकी शिकायत के लिए वो गई तो सेल्समैन और बाकी लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं जवाब में उसने भी मारपीट की। आपको बता दें कि गुडागौडजी थाने में मारपीट, छेड़छाड़ और सेल्समैन के साथ अपशब्द समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले में शराब ठेके के लिए दुकान किराए पर देने वाले एक पक्ष के धर्मपाल पुनिया और उसकी पत्नी रचना पुनिया ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सामने वाले पक्ष की सनोज पुनिया पर आरोप लगाया कि वो राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होने के चलते धमकी देती है। इनका सबका एक पक्ष था, हम 3 आदमी थे, हम तो गए थे समझाने बुझाने के लिए और इन्होंने अपनी एक साथ मनमानी करके और पहले मीडिया वाले बुला रखे थे इन्होंने अपनी तरफ से। इनका तो पूरा प्लान था। ये 20 आदमी थे, हम 3 आदमी, हमारे साथ मारपीट की है। आपके सामने मारपीट है जो, और वो वीडियो आपके पास आ रहा है कि भाई जो मेरी मिसेज है उसके साथ ये जो मारपीट कर रहे हैं आदमी, सामने 3 आदमी लग रहे हैं मारपीट करने के लिए। फिर कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। जो 20 लोग बैठे थे वहाँ, उनमें जो मारने वाले थे वही आ रहे हैं, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। दरअसल इस जमीन को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल थाने में दोनों पक्षों ने मारपीट, छेड़छाड़ और सेल्समैन के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया है। जांच सीओ ग्रामीण झुंझुनू को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि आबकारी निरीक्षक ने इस दुकान की लोकेशन बदलने के लिए निर्देश ठेकेदार को दे दिए हैं, लेकिन क्या मामला जमीन विवाद से ज्यादा ठेके के विरोध को लेकर है? इस पर अब लोगों का कितना साथ ठेके को हटाने के लिए होता है, ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।